वेलकम बैक दोस्तों, मैं अंकित विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीवी ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग रेलवे से रिलेटेड एग्जामों की प्रिपरेशन कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि यहाँ पे हम लोग वाईसीटी रीजनिंग 2024 का जो दोस्तों ये बुक है, इसी बुक का हम लोग संपूर्ण अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों, ये बुक हमारी रेलवे भर्ती से रिलेटेड सभी प्रकार के एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होगी, जैसे कि दोस्तों रेलवे एलपी, एनटीपीसी और जेई और ग्रुप डी, पैरामेडिकल, कांस्टेबल और एसआई, ये सभी प्रकार के एग्जामों के लिए ये वीडियो और सीरीज हमारी बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो होगी। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस बुक का इस समय पे जो दोस्तों हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं दोस्तों, सीक्वेंस एंड सीटिंग अरेंजमेंट यानी क्रम एवं बैठने की व्यवस्था का आज हम लोग पार्ट नंबर 19 पढ़ेंगे। और इस पार्ट नंबर 19 में टोटल 167 नंबर से लेकर के 195 नंबर तक के क्वेश्चनों को बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से हल करना सीखेंगे। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि ये चैप्टर पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन आपको बता दूं कि इसके 2, 4, 5 पार्ट हमारे शेष रह गए थे, जो कि बच्चों को क्या था कि ये चैप्टर पढ़ते पढ़ते बोरियस महसूस हो गई थी। इसलिए दोस्तों बोला गया था कि भाई ये चैप्टर को स्टॉप करके अब दूसरा कोई चैप्टर स्टार्ट किया जाए। बाकी का दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं इस बुक का सारे चैप्टर फिनिश कर चुका हूं, और जो ये चैप्टर पढ़ रहे हैं दोस्तों हम लोग, इस चैप्टर का दोस्तों ये 2-3 चैप्टर हमारे जो इसमें 2-3 पार्ट बचे हैं, उन्हीं पार्टों को हम लोग जल्दी फिनिश कर लेंगे। दोस्तों, आज 19वां पार्ट है, इसके बाद 2 पार्ट हमारे और शेष बचेंगे, 20 और 21। इसके बाद ये पूरे तरीके से पूरा चैप्टर हमारा सीक्वेंस एंड सीटिंग अरेंजमेंट फिनिश हो जाएगा, और ये साथ में दोस्तों हमारी बुक भी फिनिश हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों एक चैप्टर हमारा और बचेगा इस बुक का, विविध यानी कि मिसलेनियस, यानी जो इस बुक का सबसे अंतिम चैप्टर होगा, लास्ट चैप्टर होगा, वही एक चैप्टर बचेगा। उस चैप्टर को भी हम लोग जल्दी ही सॉल्व करेंगे दोस्तों। इसी महीने में यानी कि 31 अगस्त तक में इस पूरी बुक का हम लोग संपूर्ण अध्ययन कर लेंगे, यानी कि कोई भी क्वेश्चन, कोई भी चैप्टर नहीं बचेगा, और इस बुक को हम लोग पूरी तरीके से फिनिश कर लेंगे। और इसके बाद हम लोग दोस्तों 1 सितंबर से दूसरी कोई बुक स्टार्ट करेंगे। तो जो दोस्तों आपको बुक पढ़नी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आप इन सारी वीडियो को ना देखे हो तो आप इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके प्लेलिस्ट से उन सारे वीडियो को जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट जो दोस्तों हमारा बना है वाईसीटी रीजनिंग 2024 नाम का प्लेलिस्ट बना है, जहां से आप लोग आसानी से देख सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि वीडियो का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों यदि चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों, आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इन सबका लिंक दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना पार्ट 19 का। दोस्तों, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, और पहला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा हमारा ये रहा। दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है। इस पे कहा गया कि 5 व्यक्ति ए, बी, सी, डी तथा ई एक सीढ़ी पर एक के ऊपर एक बैठे हुए हैं। जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। बी जो होगा ए के ऊपर किसी स्थान पर इस तरह बैठा है कि उनके मध्य में एक व्यक्ति बैठा है। देखिए, बी जो बैठा है, कह रहा है वो ए के ऊपर किसी स्थान पर इस तरह बैठा है। बी जो होगा किसके ऊपर बैठेगा? ए के ऊपर बैठेगा, और इस प्रकार से बैठा है कि बी जो होगा ए के ऊपर बैठा। देखिए, ए के ऊपर हम बी को बिठा देते हैं, और इनके मध्य में एक कोई व्यक्ति बैठा है, किसी स्थान इस तरह बैठा है कि उनके मध्य में एक व्यक्ति बैठा है। ए तथा सी के मध्य केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। अब देख लीजिएगा, ए और सी के मध्य केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो दोस्तों देख लीजिएगा, ए यहाँ पे मान लेते हैं 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, और सी को हम यहाँ पे मान लेते हैं, तभी तो ए और सी के बीच में 2 व्यक्ति हो जाएंगे। ए तथा सी के मध्य केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, बैठा दिया भाई। यदि सी सबसे ऊपर नहीं है, देखिए सी सबसे ऊपर नहीं है तो इसका मतलब ऊपर कोई और होगा। अब देखिए 5 ही व्यक्ति थे, देखिए 1, 2, 3, 4, 5 व्यक्ति हो गए। तो कह रहा सी सबसे ऊपर नहीं बैठा, तो मध्य में कौन बैठा है? दोस्तों देख लीजिएगा, 2 ऊपर से छोड़ दीजिएगा, 2 नीचे से, तो मध्य में हमारा कौन आ जाएगा? दोस्तों देख लीजिएगा, बी आ जाएगा। बी हमारा दोस्तों देख लीजिए कहां पे दिया गया? बी ऑप्शन पे। तो 167 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। दोस्तों अब देख लीजिएगा, यहाँ पे बचा कौन सा? देखिए डी और ई बच रहा है, तो हो सकता है इस जगह पे डी आ जाए, या हो सकता है ई आ जाए, हो सकता है इस जगह पे ई आ जाए या फिर डी आ जाए, ऐसे हमारा बन सकता है। ठीक है, लेकिन हमको बस ये रखना जरूरी नहीं है, क्योंकि दोस्तों देख लीजिए यहीं से हमने आंसर निकाल लिया है। ठीक है ना। तो देख लीजिएगा 168 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया कि ए, बी, सी, डी और ई के बीच ए केवल बी से लंबा है लेकिन सी से छोटा है। सी ई से लंबा है, सी सबसे लंबा नहीं है। यदि वे अपनी ऊंचाई के क्रम में खड़े होते हैं तो उनमें से बीच में कौन होगा? देखिए करा, ए केवल बी से लंबा है। ए जो होगा वो किससे लंबा है? केवल बी से लंबा। हमने देखिए बी से लंबा कर दिया, लेकिन सी से छोटा है। ए जो होगा किससे छोटा है? सी से छोटा। देखिए हमने सी से छोटा कर दिया। सी जो है ई से लंबा है। अब देखिए जो ये सी है वो किससे लंबा है? सी जो है ई से लंबा है, यानी कि ई को हम यहां पे रख देंगे, तभी तो ई से लंबा हमारा सी हो जाएगा। सी जो है ई से लंबा है, सी सबसे लंबा नहीं है। देखिए सी सबसे लंबा नहीं है। अब देखिए कितने 5 व्यक्ति बताए गए हैं, ए बी सी डी ई।
और देखिए कितने व्यक्ति हो गए हैं, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी बच रहा है, तो इसका मतलब डी हमारा ये आगे आ जाएगा। ये कह दिया ना सी सबसे लंबा, नहीं तो सी सबसे लंबा हमारा डी हो जाएगा। तो अपने ऊंचाई के क्रम में खड़े होते हैं तो उनमें से कौन बीच में होगा, बीच में कौन होगा, देखिए बीच में हमारा ई हो जाएगा, ई दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 168 का विकल्प नंबर हमारा दोस्तों देख लीजिएगा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 168 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा हमारा दिया गया है 169 नंबर, और इस पे कहा गया है, क्वेश्चन पे देख लीजिएगा, इसमें ये कहा गया है कि जो ए जो है बी से लंबा है, ए जो होगा किससे लंबा है, बी से लंबा है, और बी जो है सी से लंबा है, बी जो है किससे लंबा है, सी से लंबा है। बी को हमने दोस्तों देख लीजिएगा, बी को हमने सी से लंबा कर दिया, बी जो है बी सी से लंबा है, सी से लंबा बी है, लंबा है। डी जो है बी से ठिकना है, डी जो होगा डी वो सी से ठिकना है, लेकिन नहीं बी जो नहीं, डी जो है डी जो होगा वो किससे ठिकना है, सी से, किससे ठिकना है, बी से ठिकना है। तो दोस्तों देख लीजिएगा इस जगह पे डी रख देंगे और इस जगह पे हम सी रख देंगे, ऐसे कर देंगे, ठीक ना। किंतु सी से लंबा है, किंतु सी से डी लंबा है, तो डी डाट डाट है, सी सब डी सबसे ठिकना है, नहीं भाई, सी से लंबा है, हाँ भाई सी से लंबा है, बी से लंबा है, नहीं बी से लंबा नहीं है, ए और बी से लंबा है, ए और बी से लंबा भी डी नहीं है, सबसे ठिकना भी नहीं है, सी से लंबा हो जाएगा। ये दिया गया है 169 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 170 नंबर, और 170 नंबर क्वेश्चन पे देख लीजिएगा दिया गया 7 सदस्य ए बी सी डी ई एफ तथा जी एक विशिष्ट क्रम में कार्यालय जा रहे हैं, जरूरी नहीं किसी क्रम में हो। सी सबसे अंत में कार्यालय पहुंचता है, देख लीजिएगा सी जो होगा सबसे अंत में कार्यालय पहुंचता है। फिर उनमें से कोई भी समान समय पर कार्यालय नहीं पहुंचा। जी के बाद कम से कम 3 सदस्य कार्यालय पहुंचे, देखिए जी के बाद कम से कम 3 सदस्य कार्यालय पहुंचते हैं। तो मान लीजिएगा यहाँ पे अगर जी होगा तो जी के बाद कम से कम 3 सदस्य, देखिए ये हो गया 2 1 2 और यहाँ पे 3, जी के बाद कम से कम 3 सदस्य कार्यालय पहुंचते हैं। देखिए हमने बना दिया, जी के बाद कम से कम 3 सदस्य कार्यालय पहुंचे। ई जो होगा ए के ठीक बाद कार्यालय पहुंचा। अब देखिए ई जो होगा ए के ठीक बाद कार्यालय पहुंचेगा, ए जहां भी होगा वो ए के ठीक बाद, हाँ ई जो होगा ए के ठीक बाद कार्यालय पहुंचा है। तो अब ए जो होगा ई के ठीक बाद कार्यालय पहुंचा, देखिए ए जो होगा ई के ठीक बाद कार्यालय पहुंचा है। तो यहां पे मान लेते हैं ये हम इसको ऐसे रख देते हैं, ठीक है ना। ये तो कहा ई जो होगा ई जो होगा ए के ठीक बाद, देखिए ए के ठीक बाद ई कार्यालय पहुंचा जाता है। जी ई के ठीक बाद, देखिए इसने बताया ना जी जो होगा ई के ठीक बाद, देखिए ई के ठीक बाद कार्यालय पहुंचता है। एफ जो है ए के ठीक पहले कार्यालय पहुंचता है, एफ जहां कहीं भी होगा वो ए से ठीक पहले, ए से ठीक पहले, तो देखिए ए से ठीक पहले कौन पहुंचेगा, एफ कार्यालय पहुंचता है। लेकिन डी के बाद कार्यालय नहीं पहुंचा, लेकिन डी के बाद कार्यालय नहीं पहुंचा। अब देखिए सी सबसे अंत में कार्यालय पहुंचा, यहाँ पे लिखा ना सी सबसे अंत में कार्यालय पहुंचा, तो यहाँ पे आ जाएगा भैया सी आ जाएगा। बचा कौन देख लीजिएगा, एक तो हमारा डी बच रहा है और एक बच रहा है बी। तो हो सकता है इस जगह पे बी या डी आ जाए, हो सकता है इस जगह पे डी या बी आ जाए, इसमें क्लियर नहीं है तो हमने इसको इस प्रकार से बना दिया। अब दोस्तों देख लीजिएगा इस प्रकार से हमारा बन गया। अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, उनमें से सबसे पहले कार्यालय कौन पहुंचा, सबसे पहले कार्यालय कौन पहुंचेगा, तो सबसे पहले कार्यालय दोस्तों देख लीजिएगा एफ पहुंचेगा, एफ दिया गया है सी ऑप्शन पे। तो 170 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 170 के बाद दोस्तों देखेंगे 171 नंबर, और इसमें कहा गया है कि एक समूह में 5 लड़कियां हैं कि दूसरी सबसे लंबी है। एक समूह में 5 लड़कियां हैं कि दूसरी सबसे लंबी है, के जो होगी दूसरी सबसे लंबी है। तो दोस्तों देख लीजिएगा इसके पहले एक लंबी कोई और होगी तभी तो दूसरी के, ये तो कहा कि दूसरी सबसे लंबी है तो दूसरे नंबर पे आ जाएगी। पी जो है एम से लंबी है। अब देख लीजिएगा पी जो होगा, जो पी होगी वो जो पी है वो किससे लंबी है, तो यहां पे देख लीजिएगा जो पी है, देखिए 171 में इसने जो कहा है जो पी है, पी जो अब इसने ये तो कहा है जो पी है एम से लंबी है, पी जो है एम से लंबी है। देखिए यहाँ पी जो है एम से लंबी, हमने ये एक बना दिया, पी जो है एम से लंबी है। आर जो है एम से लंबी है, आर किससे लंबी होगी, एम से लंबी है।
m से लंबी है तो इसको हम बना सकते हैं r m से लंबी है, तो ऐसे हम बना सकते हैं, देख लीजिएगा ऐसे बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा r जो है m से लंबी है, r जो है r दोस्तों r जो है किससे लंबी है, m से लंबी है। तो यहाँ पे देखें कह रहा P जो है m से लंबी है, P m से लंबी है, R जो है m से लंबी है। ये जो R है m से लंबी होगी, हो सकता भी जरूरी नहीं है कि कहाँ पे आ जाए, देखिए यहाँ पे भी इसको इतने को मिटा देते हैं, R जो है m से लंबी हो जाएगी, ठीक है। और आगे देख लेते हैं, m से लंबी है, N जो है P से लंबी है, जहां भी N होगा, N जो है P से लंबी है, P से लंबी कौन है, N है। देखिए P से लंबी हमारी कौन हो जाएगी, N हो जाएगी, P से लंबी N हो जाएगी। देखिए P से लंबी N हो जाएगी, तो इसका मतलब दोस्तों देख लीजिएगा, P से लंबी N, तो यहाँ पे हम P को रख देते हैं, यहाँ पे N को रख देते हैं, और फिर यहाँ पे M को रख देते हैं, R को हम यहाँ पे रख देते हैं। देखिए पांचों लोग बन जाएंगे इस प्रकार से। तो ये दोस्तों देख लीजिएगा C पे मौजूद है, तो ये विकल्प नंबर देखेंगे 171 का हमारा C के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 171 के बाद हम लोग देखेंगे 172 नंबर, और इस पे कहा गया है यदि मोहन जो है सोहन से लंबा है। देखिए मोहन जो होगा, मोहन ये किससे लंबा है, मोहन जो है सोहन से लंबा है। देखिए हमने यहाँ पे सोहन लिख दिया, मोहन जो है सोहन से लंबा है। रमेश जो है मोहन से लंबा है, मोहन से छोटा है। देखिए रमेश जो होगा मोहन से छोटा है। अब देखिए रमेश जो होगा, रमेश वो किससे छोटा है, रमेश जो है वो हमारा किससे छोटा है, देख लीजिएगा रमेश जो है, रमेश मोहन से छोटा है। मोहन से छोटा हम क्या कर देंगे, देखिए यहाँ पे अगर हम लिख दें मोहन से छोटा है कौन, मोहन से छोटा है रमेश जो है मोहन से छोटा, और संगीता तुलिका से लंबी है। अब देखिए रमेश जो है मोहन से छोटा है, मोहन से छोटा है कौन, रमेश, रमेश फिर कह रहा छोटा है। संगीता तुलिका से लंबी है, संगीता जो हो जाएगी तुलिका से लंबी है। देखिए यहाँ पे हम रख देंगे संगीता, संगीता जो है तुलिका से लंबी है, तुलिका देखिए हम यहाँ पे लिख देंगे तुलिका से लंबी है, लेकिन सोहन से छोटी है। देखिए संगीता जो है लेकिन सोहन से छोटी है भाई, सोहन से छोटी है, तो यानी कि यहाँ से सोहन हमारा और आगे आ जाएगा, लेकिन सोहन से छोटी है कौन, और संगीता तुलिका से लंबी है, संगीता तुलिका से लंबी है, लेकिन सोहन से छोटी है कौन, संगीता। तो उनमें से कौन सबसे लंबा हो जाएगा। तो भाई यहाँ पे अगर देखेंगे सबसे लंबा की बात पूछी गई है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो भाई सबसे लंबा जो हो जाएगा हमारा, यहाँ पे सबसे लंबा की बात बताई गई है। तो सबसे लंबा दोस्तों देख लीजिएगा, अब देखिए मोहन सोहन ये हो गया, कितने व्यक्ति हैं, कितने देखिए कितने व्यक्तियों को बताया गया, देखिए मोहन सोहन रमेश, और मोहन तो हो ही गया है, संगीता तुलिका, 5 लोग हैं। 5 लोगों में दोस्तों देख लीजिएगा सोहन ये हो ही गया है, मोहन सोहन और रमेश। देखिए रमेश जो है मोहन से छोटा है, तो यहाँ पे अगर हम रख देते हैं रमेश को रख देते हैं, और इसी जगह पे हम फिर रख देते हैं सोहन, तो ऑलरेडी हमारा ही है। सोहन से नीचे कौन आ जाएगा, संगीता आ जाएगी। देखिए संगीता आ गई हमारी, और संगीता से नीचे हमारी तुलिका आ जाएगी। देखिए यहाँ पे हमने तुलिका रख दिया, तुलिका रख दिया, ठीक है ना, तुलिका। तो रहा कौन सबसे लंबा है, लंबा सबसे कौन हो जाएगा, मोहन, मोहन दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो 172 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 173 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया है, कहा गया है कि राम की आयु सोहन की आयु की दोगुनी है। अब देखिए राम की जो आयु हो जाएगी वो सोहन की आयु की दोगुनी हो जाएगी। तो राम की जो भी आयु होगी तो वो सोहन की आयु की दोगुनी हो जाएगी। तो दोस्तों देख लीजिएगा राम की जो भी आयु होगी वो सोहन की आयु की दोगुनी हो जाएगी, सोहन की आयु की दोगुनी हो जाएगी। देखिए हमने लिख दिया सोहन, ये राम की आयु बराबर सोहन की आयु हो गई, ठीक है, इतना हो गया। आगे देख लीजिएगा राम की आयु सोहन की आयु की दोगुनी होगी, सोहन की आयु की दोगुनी हो जाएगी, लेकिन रोहन की आयु की आधी हो जाएगी, लेकिन रोहन की आयु की आधी हो जाएगी। राम की जो आयु होगी, देखिए अब राम की ही आयु
किसी की रोहन की आयु की आधी हो जाएगी। रोहन की आयु की देख लीजिएगा हमने आधी कर दिया, ये हो गया। अब रोहन की आयु की आधी हो गई। तो अब दोस्तों अगर देखेंगे तो अब आगे क्या कहा, आधी हो जाए। रवि की आयु सोहन की आयु की आधी है। रवि की आयु जो होगी, देखिए अब रवि की आयु देख लीजिएगा, रवि की जो आयु होगी सोहन की आयु की आधी है। देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे सोहन की आयु की आधी है, सोहन की आयु की आधी है, लेकिन रोहित की आयु की दोगुनी है। लेकिन रवि की जो, हाँ लेकिन रोहित की आयु की दोगुनी है, लेकिन रोहित की आयु की दोगुनी है। रवि की जो आयु होगी लेकिन रोहित की आयु की दोगुनी है, तो रवि लिख करके यहाँ पे हम क्या कर देंगे, रोहित की आयु की दोगुनी है, यहाँ पे लिख देंगे रोहित। देखिए हमने यहाँ रोहित लिख दिया। अच्छा ये बात हो गई, रोहित की आयु की दोगुनी है, दोगुनी यहाँ पे कर दिया, ठीक है भाई। लेकिन रोहित की आयु की दोगुनी है, ठीक है, रोहित की आयु की दोगुनी है। इनमें से कौन सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा पूछा गया है भाई। तो अगर हम देखें तो बात पहले समझिएगा, पहले वाले इक्वेशन से देख लीजिएगा, इन दोनों से अगर हम देखें तो राम से ये दोगुना है सोहन, और राम से ये आधा है। तो जब राम से आधा है तो सबसे बड़ा यहाँ पे कौन हो गया, तो देख लीजिएगा अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 राम हो जाएगा, 2 राम हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो कुल मिला के रोहन जो हमारा हो जाएगा, देखिए रोहन यहां से अगर बनाएंगे इस इक्वेशन से तो देखिए रोहन हमारा सबसे बड़ा हो गया। रोहन के बाद अगर देखेंगे दोस्तों तो हमारा राम हो जाएगा, राम के बाद अगर देखेंगे तो ये हमारा सोहन हो जाएगा। ये बन गया इस प्रकार से इक्वेशन। इसी प्रकार इससे बनाएंगे दोस्तों, देख लीजिएगा हम, तो देखिए यहाँ पे भी वही बन जाएगा। सबसे पहले क्या बन जाएगा हमारा, रोहित बन जाएगा। क्या बन जाएगा, रोहित बन जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, देखिए यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ये सोहन, तो यहाँ पे आ जाएगा देखिए रवि सोहन, तो ये आ जाएगा 2 रवि बन जाएगा ना। तो यहाँ पे आपका बन जाएगा सोहन पहले बड़ा हो जाएगा। देखिए सोहन को हम पहले लिख देंगे, सोहन हो गया। सोहन के बाद अगर हम दोस्तों देखेंगे फिर हमारा रवि हो जाएगा। रवि के बाद दोस्तों देखेंगे तो रोहित हो जाएगा। कौन हो जाएगा, रोहित हो जाएगा। अब दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे रोहन राम सोहन, देखिए सोहन से ये दोनों राम, रोहन और राम तो बड़े है ही है ना, तो रोहन और राम तो बड़े है ही है। तो अब इसका इक्वेशन क्या बन जाएगा, देखिए सोहन से बड़े, देखिए रोहन और राम तो है ही है। देखिए तो यहाँ पे सबसे पहले आप लिख देंगे रोहन लिख देंगे, फिर राम लिख देंगे, फिर यहाँ पे दोस्तों देखिए रोहन राम, फिर यहाँ पे सोहन लिख देंगे। सोहन लिखने के बाद दोस्तों फिर हमारा रवि हो जाएगा। रवि के बाद दोस्तों हमारा ये रोहित हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा डायग्राम तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछा इनमें से कौन सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा हमारा रोहन हो जाएगा। रोहन दोस्तों देख लीजिएगा सी पे दिया गया है, तो 173 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 173 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 174 नंबर और 174 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों देख लीजिएगा दिया है हमारा, ये गया है, इसमें कहा गया है कि राहुल की आयु शशि से अधिक है। अब देखिए राहुल की जो आयु होगी वो शशि से अधिक है। यहाँ पे हम सॉल्व करते जा रहे हैं। देखिए राहुल की जो आयु होगी वो किससे अधिक हो जाएगी, शशि से अधिक हो जाएगी। देखिए हमने शशि से अधिक कर दिया, लेकिन कविता जितनी अधिक नहीं है, लेकिन कविता के इतनी अधिक नहीं है, तो इसका मतलब कविता हमारी ये आगे आ जाएगी। कविता से अधिक नहीं है कह रहा, ठीक है कविता से अधिक नहीं है। कविता की आयु शशि और अशोक दोनों से अधिक है। कविता की जो आयु होगी कह रहा है आयु शशि और अशोक दोनों से अधिक है। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए हमारा क्या आ जाएगा, अशोक आ जाएगा, इससे भी तो अधिक हो जाएगा, तो यहाँ पे हमने अशोक भर दिया। फिर अशोक की आयु शशि से, अब कह रहा है अधिक है। अशोक की आयु शशि से कम लेकिन मोनिका से अधिक। अशोक की जो आयु है शशि से कम, देखिए शशि से कम है लेकिन मोनिका से अधिक है अशोक की आयु, तो मोनिका हमारी सबसे लास्ट में ये नीचे आ जाएगी, मोनिका आ जाएगी। मोनिका ये हो गई, लेकिन मोनिका से अधिक है। उनमें से सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे मोनिका है। मोनिका दिया गया है ए ऑप्शन पे, तो 174 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 175 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि 5 मित्रों पी क्यू आर एस टी उनकी लंबाई के आधार पर तुलना की गई है। जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। टी की लंबाई पी और क्यू के बीच है। देखिए टी की जो लंबाई होगी वो किसके बीच है, पी और नहीं,
किसकी लंबाई, टी की लंबाई पी और क्यू के बीच है, पी और क्यू के बीच है। तो दोस्तों देख लीजिएगा, टी की जो लंबाई होगी वो पी और क्यू के बीच है। टी जो है एस से लंबा है, देखिए टी जो होगा एस से लंबा है, टी जो होगा एस से लंबा है। अब पी और क्यू के बीच, टी की लंबाई पी और क्यू के बीच है। देखिए अब यहां पे जो बताया गया, टी जो होगा एस से लंबा है, टी जहां कहीं भी होगा वो एस से लंबा है। टी जहां कहीं भी होगा वो किससे लंबा हो जाएगा, एस से लंबा हो जाएगा। तो देख लीजिएगा, यहां पे कहा गया है कि P और Q के बीच है। देखिए टी की जो लंबाई होगी, टी की जो लंबाई है, ये जो टी की लंबाई है वो P और Q के बीच है। देखिए P और Q के बीच है, तो P, तो यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं P और इधर मान लेते हैं हम दोस्तों, देख लीजिएगा Q। देखिए T की जो लंबाई है P और Q, ये तो कहा T की जो लंबाई है वो P और Q के बीच है, तो P और Q के बीच में कर दिया, बीच है। T जो है S से लंबा है, जो ये T है किससे लंबा है, S से लंबा है। तो दोस्तों देख लीजिए, जो T है किससे लंबा है, S से लंबा है। तो T जो है S से लंबा है, तो यानी कि S हम यहाँ पे रख देंगे, तभी तो S से लंबा T हो जाएगा। T जो है S से लंबा है। R की लंबाई P और T से अधिक है, R की जो लंबाई होगी P और T से अधिक है। देखिए R की लंबाई P और T से अधिक कर दिया, R की लंबाई P और T से अधिक कर दिया, बस डायग्राम तैयार हो गया। कह रहा उनकी लंबाइयों के इनमें से कौन सा अनुक्रम संभव है। तो दोस्तों देख लीजिएगा R P T Q S। तो दोस्तों देख लीजिएगा, ये तो हमारा फर्स्ट वाला दिया गया है। तो दोस्तों देख लीजिएगा, फर्स्ट हमारा, दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए फर्स्ट हमारा मैच कर रहा है, एक तो ये हो जाएगा सही क्रम। और फिर अगर यहाँ पे देखें, फर्स्ट तथ्य इसी क्रम में सही है तथा प्रश्नानुसार तथ्य थर्ड भी सही है। तो दोस्तों देख लीजिएगा, अगर यहाँ पे अगर देखें, देखिए अगर हम देखें तो ये जो हमारा फर्स्ट भी सही है और थर्ड भी सही है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे सही क्रम हमारा R P T Q S, तो सही क्रम ये हमारा कहाँ पे मिल रहा है, अगर देखा जाए तो ये दोस्तों हमारा देख लीजिएगा कहां पे मिल जाएगा, ये फर्स्ट तथ्य इसी क्रम में सही है तथा प्रश्नानुसार तथ्य थर्ड भी सही है। तो फर्स्ट और थर्ड सही है, तो यहाँ पे हमारा दोस्तों देख लीजिएगा, परंतु तथ्य सेकंड में TS से छोटा दर्शाया गया है, जबकि प्रश्न में TS से लंबा बताया गया है। देखिए अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो देखिए फर्स्ट और ये क्या है, फर्स्ट और हमारा थर्ड दोनों सही हो रहा है। देख लीजिएगा अगर देखेंगे तो RPTQS ये हो जाएगा, और इसी में देखिए थर्ड वाला क्यों हो जाएगा, देखिए QRTSP, देखिए QRTSP ऐसे दिया गया है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो अब भाई यहाँ पे उनकी लंबाइयों में इनमें से कौन सा अनुक्रम संभव नहीं हो सकता है, जो संभव ना हो वो बताना है। तो दोस्तों देख लीजिएगा, ये तो संभव ही है और ये भी संभव हो सकता है। संभव कौन सा नहीं होगा, संभव हमारा दोस्तों देख लीजिएगा ये वाला संभव नहीं होगा, ये दिया गया है हमारा डी ऑप्शन पे। तो 175 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो दोस्तों देख लीजिएगा, ये अगर बनाएंगे तो ये भी एक डायग्राम बन जाएगा, और पहला वाला तो हमारा बन ही चुका है। और देखेंगे तो दोस्तों ये हमारा जो सेकंड दिया गया है ये संभव नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 176 नंबर पे, और इस पे कहा है कि एक्स वाई जेड यू तथा वी 5 मित्र हैं, उनकी लंबाई के आधार पर तुलना की गई है। कोई भी 2 मित्रों की लंबाई समान नहीं है। यू जो है वाई से छोटा है। अब देख लीजिएगा यू जो होगा किससे छोटा है, यू जो है वाई से छोटा है। तो यू जो होगा वाई से छोटा है ना, तो यू वाई से छोटा है। देखिए इसने ही तो कहा है कि u जो होगा u y से छोटा है। देखिए y से छोटा है, देखिए y से छोटा हमने u कर दिया, u जो है y से छोटा है लेकिन x से लंबा है। लेकिन u जो है y से छोटा है लेकिन x से लंबा है, x से लंबा है कौन, x से लंबा है u। देखिए x से लंबा है, z सबसे लंबा है। देखिए z जो होगा हमारा सबसे लंबा हो जाएगा। देखिए z को हमने सबसे लंबा कर दिया। x जो है v से लंबा है, x जो है v से लंबा है। देखिए v से लंबा हमारा x हो जाएगा। तीसरा सबसे लंबा व्यक्ति, देखिए तीसरा सबसे लंबा व्यक्ति हमारा u हो जाएगा, u दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो 176 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा।
आगे दोस्तों देख लीजिएगा 176 का विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा 176 के बाद 177 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि विक्की रितिका से लंबा है। देखिए विक्की जो होगा किससे लंबा है, रितिका से लंबा है। तो यहाँ पे अगर हम लिख दें रितिका, देखिए यहाँ पे हम लिख दिया रितिका। विक्की जो है, ये जो विक्की है, विक्की देखिए यहाँ पे हम रख दें विक्की जो है रितिका से लंबा है। विक्की रितिका से लंबा है। ऋतिक, रितिका या ऋतिका, ऋतिक लिख दिया, ठीक है, ऋतिक, ऋतिक दिया गया, ऋतिक ही रख दीजिएगा, ये हो गया ऋतिक, ठीक है, ये हमने रख दिया ऋतिक। विक्की जो है ऋतिक से लंबा, विक्की जो है ऋतिक से लंबा है। ऋतिक अमन से लंबा है। ये जो ऋतिक है वो किससे लंबा है, अमन से लंबा है। देखिए ये जो ऋतिक है, ऋतिक जो है अमन से लंबा है। ऋतिक जो है अमन, देखिए यहाँ पे हम किससे लंबा हो जाएगा, अमन से लंबा है। ये क्या हो जाएगा, अमन से लंबा है। ऋतिक जो है अमन से लंबा है। अनिल अभय से लंबा है। अनिल जो है अभय से लंबा है। अभय ऋतिक से लंबा है। अभय जो होगा वो ऋतिक से लंबा है। तो इसका मतलब दोस्तों देख लीजिएगा अभय कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे हमारा कौन आ जाएगा, अभय आ जाएगा। अभय ऋतिक से लंबा है। अभय जो है ऋतिक से लंबा है। अनिल जो है अभय से लंबा है। अनिल जो है अभय से लंबा है। अनिल जो होगा, अनिल अभय से लंबा है। अभय से लंबा कौन हो जाएगा, यहाँ पे अनिल हो जाएगा। यहाँ पे अभय जो है हमारा, अभय से अनिल लंबा हो जाएगा। अभय से अनिल लंबा है। अभय ऋतिक से लंबा है। अभय ऋतिक से लंबा है। इनमें से कौन लंबाई में सबसे छोटा, सबसे छोटा अमन हो जाएगा। अमन दिया गया है दोस्तों, देख लीजिएगा ए ऑप्शन पे। तो 177 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 177 के बाद 178 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि 4 क्रिकेट खिलाड़ियों के स्कोर इस प्रकार हैं। मोहन ने नरेंद्र से अधिक लेकिन पंकज से कम रन बनाए। कमल ने नरेंद्र से अधिक लेकिन मोहन से कम रन बनाए। इसमें से किसने सबसे अधिक रन बनाए, ये बात बताना है। मोहन ने नरेंद्र से अधिक, मोहन जो होगा नरेंद्र से अधिक। देखिए मोहन जो होगा, देखिए यहाँ पे हम लिख दिया मोहन जो होगा, मोहन ने नरेंद्र से अधिक। तो दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हम लिख देते हैं नरेंद्र से अधिक। मोहन जो है नरेंद्र से अधिक लेकिन पंकज से कम, लेकिन पंकज से कम। मोहन जो होगा लेकिन पंकज से कम। तो देखिए पंकज से कम कौन, मोहन, पंकज से कम रन बनाए। कमल ने नरेंद्र से अधिक, देखिए कमल जो होगा नरेंद्र से अधिक। तो देख लीजिएगा यहाँ पे कमल जो होगा नरेंद्र से अधिक लेकिन मोहन से कम, मोहन से कम रन बनाए। इनमें से किसने सबसे अधिक रन बनाए, सबसे अधिक रन कौन बनाया, पंकज बनाया। पंकज दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो 178 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 178 के बाद 179 नंबर, और इसमें कहा है लड़कों के एक समूह में रोहन जिशान जितना शक्तिशाली नहीं है, मैथ्यू पॉल से अधिक शक्तिशाली है, सुभाष रोहन से कमजोर है लेकिन पॉल से अधिक शक्तिशाली है, अखिल जिशान के बराबर शक्तिशाली है लेकिन सुजीत से कमजोर है, मैथ्यू रोहन के जितना शक्तिशाली नहीं है। लड़कों के दिए गए समूह में कौन सबसे शक्तिशाली है। तो 179 का दोस्तों अगर देखेंगे तो दोस्तों देख लीजिएगा इसने बताया क्या है। इसने कहा है कि रोहन जो है जिशान जितना शक्तिशाली नहीं है। रोहन जो होगा जिशान जितना शक्तिशाली नहीं है। तो यहाँ पे हमारा जिशान हो जाएगा, जिशान के जितना। रोहन जो है जिशान के जितना शक्तिशाली नहीं है, यहाँ पे हो जाएगा रोहन हो जाएगा। ठीक है, रोहन हो गया। अब आगे देख लीजिए रोहन जिशान जितना शक्तिशाली नहीं है, मैथ्यू पॉल से अधिक शक्तिशाली है। मैथ्यू जो है पॉल से अधिक शक्तिशाली है। मैथ्यू जो है पॉल से अधिक शक्तिशाली है। तो यहाँ पे अगर हम देख लें मैथ्यू लिख देते हैं। मैथ्यू जो होगा वो पॉल से अधिक शक्तिशाली है। देखिए पॉल से अधिक शक्तिशाली है, मैथ्यू पॉल से अधिक शक्तिशाली है। सुभाष रोहन से कमजोर है। सुभाष जो हो जाएगा वो रोहन से कमजोर है, यानी कि रोहन से कमजोर है सुभाष। ठीक है, सुभाष देखिए सुभाष रोहन से कमजोर है लेकिन पॉल से अधिक है। लेकिन देखिए पॉल से अधिक है तो ठीक है भाई, इसको हम ऐसे कर देते हैं, लेकिन पॉल से अधिक शक्तिशाली है। अखिल जिशान के बराबर शक्तिशाली है। अखिल जो होगा जिशान के बराबर शक्तिशाली है। यहाँ पे अगर हम लिख दें अखिल को, देखिए अखिल जो है वो जिशान के बराबर शक्तिशाली, देखिए जिशान के बराबर हमने लिख दिया। अखिल जिशान के बराबर शक्तिशाली है लेकिन सुजीत से कमजोर है।
लेकिन सुजीत से कमजोर है कौन? अखिल। यहाँ पे हम लिख देते हैं सुजीत। देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं सुजीत, लेकिन सुजीत से कमजोर है। मैथ्यू जो है रोहन के जितना शक्तिशाली नहीं है। देखिए मैथ्यू जो है रोहन के जितना शक्तिशाली नहीं है, ठीक है, रोहन के जितना शक्तिशाली नहीं है। लड़कों के दिए गए समूह में कौन सबसे शक्तिशाली है? सबसे शक्तिशाली कौन हो जाएगा? सुजीत हो जाएगा। सुजीत दिया गया है ए ऑप्शन पे, तो 179 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, और 179 के बाद दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे 180 नंबर क्वेश्चन पे जो दोस्तों देख लीजिएगा दिया ये गया है, कहा गया है कि 8 बॉक्स। अब दोस्तों देख लीजिएगा 8 बॉक्सों में क्या दिया गया है? ए बी सी डी ई एफ और दोस्तों क्या दिया गया है? जी एच। दोस्तों ये 8 बॉक्स हैं और इनको कहा है एक दूसरे के ऊपर रखा गया है, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो, ठीक है। अब देख लीजिएगा क्वेश्चन यहाँ पे बताया गया कि बी और ई के बीच में केवल 2 बॉक्स रखे गए हैं। तो दोस्तों देख लीजिएगा सबसे पहले बी और ई के बीच में आप क्या करेंगे? 2 बॉक्सों को रखेंगे। तो यहाँ पे ऐसा कर लेते हैं हम, देख लीजिएगा बी को अगर यहाँ पे मान लेते हैं और ई को यहाँ पे मान लेते हैं, और इनके बीच में 2 बॉक्सों को हमने ये रख दिया, ठीक है। ये तो कहा बी और ई के बीच में केवल 2 बॉक्स रखे गए हैं। एच को देखिए बॉक्स कितने हैं? 8। फिर करा एच को ई के ठीक नीचे रखा गया है, एच को ई के ठीक नीचे रखा गया, तो देखिए ई के ठीक नीचे एच को रखा गया है। जी और सी के बीच केवल 1 बॉक्स रखा गया है, जी और सी के बीच केवल 1 बॉक्स रखा गया है। तो ठीक है, अभी इस पॉइंट को आप रोकिएगा, जी और सी के बीच में केवल 1 बॉक्स रखा गया है, जी और ए के बीच केवल 1 बॉक्स रखा गया है, ठीक है। बी को डी और एच के ऊपर रखा गया है, बी को ये जो बी वाला बॉक्स है करा डी और एच के ऊपर रखा गया है। तो दोस्तों देख लीजिएगा डी और एच, देखिए एच के ऊपर तो है ही है, तो यहाँ पे अगर इसको हम डी मान ले तो डी के भी ऊपर हो जाएगा, डी और एच के ऊपर रखा गया है बी को, ये तो कहा है बी को डी और एच के ऊपर रखा गया है। सी और एफ के बीच में 1 से अधिक बॉक्स रखे गए हैं, सी और एफ के बीच में 1 से अधिक बॉक्स रखे गए हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा 1 2 3 4 5 हो गए। 5 के बाद अगर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब यहाँ पे अगर और एक मान लेते हैं, देख लीजिएगा 8, तो ये इतना बात हो गया। अब आगे देख लेते हैं, इसने कहा है कि सी और एफ के बीच में केवल 1 से अधिक बॉक्स रखे गए हैं। देखिए सी और एफ के बीच में, कहा जी और सी के बीच केवल 1 बॉक्स रखा गया है। तो देखिए अगर इस जगह पे इसको हम सी मान लेते हैं, इसको जी मान लेते हैं, तभी तो जी और सी के बीच में केवल 1 बॉक्स रखा जाएगा। फिर कहा गया जी और ए के बीच केवल 1 बॉक्स रखा जाएगा, जी और ए के बीच, देखिए इसको अगर हम ए मान लें, देखिए जी और ए के बीच केवल 1 बॉक्स रखा जाएगा। फिर कहा बी को डी और एच के ऊपर रखा गया, बी को देखिए एच के भी ऊपर और दोस्तों डी के भी ऊपर रखा गया है। फिर सी और एफ के बीच केवल 1 से अधिक बॉक्स रखे गए हैं, सी और एफ के बीच, देखिए अगर इसको आप एफ मान लीजिएगा, देखिए इसको एफ मान लेंगे तभी तो सी और एफ के बीच में, कहा ना सी और एफ के बीच में 1 से अधिक बॉक्स रखे गए हैं, सी और एफ के बीच में 1 से अधिक बॉक्स रखे गए हैं। फिर कह रहा है एफ और सी के बीच में कितने बॉक्स रखे गए हैं, एफ और सी, देखिए एफ और सी, देखिए एफ हमारा ये है, सी हमारा ये है, तो एफ और सी के बीच में कितने बॉक्स रखे गए हैं, देखिए एफ और सी के बीच में दोस्तों देखेंगे तो 2 बॉक्स रखे गए हैं। कितने बॉक्स रखे गए हैं? 2 दिया गया है डी ऑप्शन पे, तो 180 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 181 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि 4 दोस्तों में ए का वजन बी के वजन से 2 गुना है। 4 दोस्तों में ए का जो वजन होगा वो बी के वजन से 2 गुना है। सी का वजन बी के वजन का आधा है, डी का वजन बी के वजन से 60 केजी अधिक है, किंतु ए के वजन से 60 केजी कम है। इनमें से किसका वजन सर्वाधिक है, ये बात बताना है। तो दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे कौन कौन बताया गया, ए बताया गया है, बी बताया गया है, सी बताया गया है और डी बताया गया है। देखिए 4 व्यक्ति बताए गए हैं। इन 4 व्यक्तियों में से अगर देखेंगे तो 4 दोस्तों ए का वजन बी के वजन से 2 गुना है। जो ए का वजन होगा वो किसके वजन से 2 गुना होगा, बी के वजन से 2 गुना हो जाएगा, बी के वजन से 2 गुना हो जाएगा। सी का वजन जो होगा बी के वजन का आधा होगा। देखिए जो भी बी का वजन होगा, मान लेते हैं अगर बी का वजन 2 है, देख लीजिएगा अगर बी का वजन 2 है
तो इसका ये तो कह रहा सी का जो वजन होगा बी के वजन का आधा है, तो बी के वजन का आधा है, और ए का वजन जो होगा वो बी के वजन का 2 गुना हो जाएगा, 2 गुना 4 हो जाएगा। देख लीजिएगा इतना हो गया। अब कह रहा है डी का वजन बी के वजन से 60 केजी अधिक है। अब जो डी का वजन होगा, देखिए ये जो डी है, कह रहा है डी का जो वजन है वो बी के वजन से 60 किलो अधिक है। तो देखिए बी के वजन से, बी का वजन 2 ऑलरेडी है और 60 और अधिक हो जाएगा, तो इसका वजन कितना हो जाएगा, 62 केजी हो जाएगा। तो देख लीजिएगा अब यहाँ पे ठीक है, ए के वजन से 60 केजी कम है, तो यहाँ पे अगर देख लीजिएगा, अब बात समझिएगा, इसके साथ हम x मान लेते हैं, इसके साथ भी x मान लेते हैं, इसके साथ भी x मान लेते हैं, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा b के वजन से 60 केजी अधिक है, तो ये बन जाएगा 2x बन जाएगा, 2x प्लस का 60 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कहा है कि देखिए किंतु a का वजन 60 केजी कम है। देखिए a का वजन जो होगा 60 केजी कम है। अगर प्रश्न के अनुसार करेंगे तो a का वजन 60 केजी हमने कम कर दिया और 60 किलो कम कर दिया, किसके वजन से, ये तो कह रहा है, कह रहा 60 केजी कम है, कह रहा है देखिए डी का वजन जो होगा बी के वजन से 60 केजी अधिक है, किंतु ए के वजन से 60 केजी कम है, बराबर हमारा डी का वजन कितना है, 2x प्लस का 60 हो जाएगा, 2x प्लस का क्या हो जाएगा हमारा 60 हो जाएगा। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो देख लीजिएगा भाई, ये जो हमारा 2x है, ए का मान इस जगह पर आप रख देंगे 4x, और ये 2x इधर आएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा, और ये 60 हमारा हो जाएगा 120, ये माइनस 60 इधर आएगा तो प्लस 60 हो जाएगा, इधर घटाएंगे तो 2x बराबर आ जाएगा हमारा 120, और x का मान अगर देखेंगे तो x का मान आ जाएगा 60 आ जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा हमारा 60 आ जाएगा। तो दोस्तों देख लीजिएगा जब x का मान 60 आ जाए तो इनमें से किसका वजन सर्वाधिक है, देख लीजिएगा a का वजन कितना आ जाएगा, जब देखिए ये a का वजन कितना बन जाएगा भाई, यहाँ पे हम रखेंगे 4x, तो 4 मल्टीप्लाई 60 देन हमारा कितना आ जाएगा 240 आ जाएगा। अब b का वजन दोस्तों देख लीजिए कितना है, b का हमारा 2x है, तो 2 मल्टीप्लाई 60 देन हमारा दोस्तों देख लीजिए कितना आ जाएगा हमारा 120 आ जाएगा, देख लीजिएगा 120 आ गया। c का देखेंगे तो ये रहेगा हमारा 60 ही रहेगा। c के बाद दोस्तों d का देखेंगे तो d का आ जाएगा हमारा दोस्तों देख लीजिएगा 2 इंटू 60, देखिए 2 इंटू 60 प्लस का 60, 6 दूनी 12 120, यहाँ पे आ जाएगा 180 आ जाएगा। तो सर्वाधिक वजन दोस्तों देख लीजिए किसका है, ए का, तो ए दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है हमारा डी ऑप्शन पे, तो 181 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 182 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे कहा गया है कि ई जो होगा सी से बड़ा है। अब देख लीजिएगा ई जो होगा, ये जो ई है किससे बड़ा है, देख लीजिएगा यहाँ पे इसने कहा है जो ई होगा वो सी से बड़ा है, ई सी से बड़ा है, डी जो होगा सी से बड़ा है, डी जो होगा वो सी से बड़ा है, देखिए डी जो होगा वो सी से बड़ा है, सी से बड़ा, परंतु ई से छोटा है, लेकिन ई से छोटा है, देखिए डी जो है सी से बड़ा है, डी जो है सी से बड़ा है, परंतु ई से छोटा है, देख लीजिएगा ई से छोटा है, डी जो है ई से छोटा है, तो हमने देखिए डी को क्या कर दिया, ई से छोटा कर दिया, ठीक है ये हो गया। अब आगे और आगे क्या कहा है, छोटा है ए बी और सी से, ए जो है बी और सी से छोटा है, ए जो होगा वो बी और सी से छोटा है, देखिए बी से भी छोटा हो जाएगा और सी से भी छोटा हो जाएगा, तो इसका मतलब दोस्तों देख लीजिएगा ये बी से भी छोटा हो गया, सी से भी छोटा है कौन, ए, ये बन गया। तो दोस्तों देख लीजिएगा इसको हटा दीजिएगा आप यहाँ से, तो यहाँ पे कह रहा है सी जो है बी से बड़ा है, देखिए सी जो है सी बी से बड़ा है, कौन सबसे छोटा है, सबसे छोटा हमारा ए हो जाएगा, ए दिया गया है डी ऑप्शन पे, तो 182 का विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 182 का विकल्प नंबर दोस्तों कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 182 का हमारा विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा 183 नंबर, और इस पे कहा है यदि सोहन मोहन से लंबा है, देख लीजिएगा यदि जो सोहन है वो किससे लंबा है, मोहन से लंबा है, देखिए जो सोहन होगा, देखिए यहाँ पे जो सोहन है वो किससे लंबा है, मोहन से लंबा है, देखिए हमने मोहन से लंबा कर दिया। यदि सोहन मोहन से लंबा है लेकिन गीता से छोटा है, कौन, ये सोहन जो है गीता से छोटा है, देखिए गीता से हमने छोटा कर दिया, और मोहन जो है मेघना जितना लंबा है, मोहन जो होगा मेघना जितना लंबा है, देखिए मोहन जो हो जाएगा वो कितना लंबा है, मेघना कितना लंबा है, तो देखिए मोहन और मेघना की लंबाई बराबर हो जाएगी, तो हमने बराबर कर दिया। मोहन मेघना जितना लंबा है लेकिन कोमल से अधिक लंबा है,
लेकिन कोमल से अधिक लंबा है। कौन? ये मोहन और मेघना जो है कोमल से अधिक लंबा है। देखिए कोमल से अधिक लंबा कर दिया, तो मेघना बराबर है, मेघना डाट डाट है। देखने मेघना जो है गीता से लंबी है, नहीं गलत कह रहा, गीता से लंबी कहा, गीता से तो छोटी है। मेघना जो है कोमल से छोटी है, नहीं कोमल से तो भाई बड़ी है, गलत कह रहा है। सोहन से छोटी है, हाँ मेघना जो है सोहन से छोटी है। अब मोहन से छोटी है, नहीं सोहन से छोटी है दोस्तों, ये सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो मोहन से तो बराबर है ना, तो ये हो जाएगा सोहन से छोटी। तो 183 का देखेंगे, विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 184 नंबर, और 184 नंबर पे हमारा दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है कि 5 एथलीट कौन कौन बताए गए हैं। देखिए दीपक बताया गया, असलम बताया गया, राजू बताया गया, जोनी बताया गया और मोनू ने एक दौड़ में भाग लिया। जोनी ने राजू से पहले दौड़ पूरी की, जोनी ने राजू से पहले दौड़ पूरी की, लेकिन वह मोनू से पीछे है, लेकिन वह मोनू से पीछे है। असलम ने दीपक से पहले दौड़ पूरी की, लेकिन वह राजू से पीछे है। इनमें से कौन तीसरे स्थान पर रहा? तो ये बात बताई गई है। अब दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे हमारा दिया गया है, कहा गया जोनी ने राजू से पहले दौड़ पूरी की, मोनू ने एक दौड़ में भाग लिया। जोनी ने राजू से पहले दौड़ पूरी की, तो देख लीजिएगा जोनी जो होगी, देखिए जोनी जो है किससे पहले दौड़ पूरी करेगी? राजू से पहले दौड़ पूरी की। जोनी ने राजू से पहले दौड़ पूरी की, लेकिन वह मोनू से पीछे थी, मोनू से पीछे थी, मोनू से पीछे। देखिए मोनू से हमने पीछे कर दिया जोनी को, लेकिन मोनू से पीछे है। असलम ने दीपक से पहले दौड़ पूरी की, लेकिन वह राजू से पीछे है, राजू से पीछे है। तो असलम ने दीपक से पहले, तो यहाँ पे असलम आ जाएगा, असलम जो हो जाए किससे? दीपक से पहले, दीपक हो जाएगा। अब दोस्तों देख लीजिए कितने व्यक्ति हो गए? 5 व्यक्ति, 5 व्यक्ति हो गए। असलम ने दीपक से पहले दौड़ पूरी की, लेकिन वह राजू से पीछे था, राजू से पीछे है। इनमें से कौन तीसरे स्थान पर रहा? तो तीसरे स्थान पर दोस्तों देख लीजिए कौन रहा? राजू हमारा तीसरे स्थान पर था, राजू दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो 184 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 184 के बाद हम लोग देखेंगे 185 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया है कि 5 दोस्तों में से रवि आनंद से लंबा है, लेकिन वह सुनील के जितना लंबा नहीं है। रोहित सोनू से लंबा है, लेकिन आनंद से छोटा है। उनके समूह में सबसे छोटा कौन है? देख लीजिएगा उनके समूह में सबसे छोटा कौन है, ये बात यहाँ पे बताई गई है। 5 दोस्तों में से रवि आनंद से लंबा है। देखिए रवि जो हो जाएगा वो किससे लंबा है? आनंद से लंबा है। रवि जो है यहाँ पे आनंद से लंबा है, आनंद, देखिए आनंद से लंबा है, लेकिन वह सुनील के जितना लंबा नहीं, लेकिन वह सुनील के जितना लंबा नहीं। कौन? रवि। तो यहाँ पे सुनील हमारा यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन वह सुनील के जितना लंबा नहीं। रोहित सोनू से लंबा है, रोहित जो हो जाएगा वो सोनू से लंबा है, रोहित जो है सोनू से लंबा है। तो देख लीजिएगा यहाँ पे 5 है, तो देखिए रोहित यहाँ पे बना दें, रोहित सोनू से लंबा है, देखिए सोनू से लंबा हो जाएगा, रोहित सोनू से लंबा है, लेकिन आनंद से छोटा, आनंद से छोटा ठीक है। उनके समूह में सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा हमारा सोनू हो जाएगा, सोनू दिया गया सी ऑप्शन पे। तो 185 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 186 नंबर, और इस पे हमारा कहा है कि राम जो है, राम सुमित से तेज दौड़ता है, जबकि सुमित हार्दिक और तरुण से तेज दौड़ता है। 3 महीने के प्रशिक्षण के बाद हार्दिक राम को हराने में सक्षम होगा, लेकिन तरुण फिर भी सुमित को नहीं हरा पाएगा। यदि 3 महीने के प्रशिक्षण के बाद एक प्रतिस्पर्धी दौड़ का आयोजन किया जाता है, तो इनमें से कौन सा शीर्ष तेज धावकों के क्रम को प्रदर्शित करेगा? ये बात हमको बतानी है। इसमें कहा है कि भाई जो यहाँ पे बताया गया है कि राम जो होगा, देखिए ट्रेनिंग से पहले तेज धावकों का क्रम और ट्रेनिंग के बाद तेज धावकों का क्रम अगर देखें, देखिए ट्रेनिंग के पहले और ट्रेनिंग के बाद, यहाँ पे हम लिख देते हैं ट्रेनिंग के यहाँ पे लिख दीजिएगा पहले। देखिए ट्रेनिंग के पहले अगर यहाँ पे देखेंगे तो कहा राम सुमित से तेज दौड़ता है, जबकि सुमित हार्दिक और तरुण से तेज दौड़ता है। महीने के प्रशिक्षण के बाद अब देखिए राम जो है सुमित से तेज दौड़ता है, राम जो हो जाएगा वो किससे तेज दौड़ेगा? सुमित से तेज दौड़ता है। देखिए राम जो है
सुमित से तेज दौड़ता है। देखिए सुमित से यहाँ पे तेज दौड़ गया। राम, राम सुमित से तेज दौड़ता है, जबकि सुमित हार्दिक और तरुण से तेज दौड़ता है। सुमित जो है यहाँ पे किससे किससे, सुमित जो है हार्दिक और तरुण से तेज दौड़ता है। देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया हार्दिक, लिख दिया हार्दिक और दोस्तों किससे, तरुण से तेज दौड़ता है। हार्दिक और तरुण से 3 महीने के प्रशिक्षण के बाद, अब देखिए ट्रेनिंग के पहले था, अब ट्रेनिंग के बाद देख लीजिएगा क्या हो रहा है। ट्रेनिंग के, देखिए यहाँ पे लिख दीजिएगा ट्रेनिंग के बाद। अब यहाँ पे क्या कहानी होगी, ट्रेनिंग के बाद की कहानी होगी। ट्रेनिंग के बाद देख लीजिए क्या हो रहा है। 3 महीने के प्रशिक्षण के बाद हार्दिक राम को हराने में सक्षम होगा। हार्दिक जो होगा किसको हराने में सक्षम होगा, राम को हराने में सक्षम होगा। देखिए अभी हार्दिक यहाँ, राम यहाँ है, तो अब हार्दिक जो होगा वो राम को हरा देगा, तो हार्दिक आगे आ जाएगा, राम पीछे पहुंच जाएंगे। हार्दिक राम को हराने में सक्षम होगा, लेकिन तरुण फिर भी सुमित को नहीं हरा पाएगा। लेकिन तरुण जो है वो फिर भी सुमित को नहीं हरा पाएगा। तो यानी कि अब जो हो जाएगा यहाँ पे हमारा सुमित हो जाएगा। देख लीजिएगा यहाँ पे सुमित हो जाएगा। सुमित फिर, तरुण जो है सुमित को फिर भी नहीं हरा पाएगा, यानी कि तरुण सबसे पीछे ही रहेगा। ये बन गया, तरुण फिर भी सुमित को नहीं हरा पाएगा। यदि 3 महीने के प्रशिक्षण के बाद एक प्रतिस्पर्धी दौड़ का आयोजन किया जाता है तो इनमें से कौन सा शीर्ष तेज धावकों के क्रम को प्रदर्शित करेगा। अब दोस्तों देख लीजिएगा हार्दिक, राम, सुमित। देखिए हार्दिक, राम, सुमित, हार्दिक, राम और तरुण। तो यहाँ पे कह रहा है इनमें से कौन शीर्ष तेज धावकों को क्रम को प्रदर्शित करेगा। तो शीर्ष तेज धावकों में देखिए कौन कौन है, हार्दिक है, राम है और सुमित है। ये शीर्ष 3 हो गए हमारे। देखिए शीर्ष 3 धावक हमारे बन गए, हार्दिक, राम, सुमित। देखिए हार्दिक, राम, सुमित दिया गया है ए ऑप्शन पे, तो 186 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 186 के बाद हम लोग देखेंगे 187 नंबर, और इस पे कहा है कि विजय जो है राजू से लंबा है। देखिए विजय जो हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हमने विजय लिख दिया, विजय जो किससे लंबा हो जाएगा, विजय राजू से लंबा है। देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया राजू, विजय राजू से लंबा है। विजय को देखिए विजय राजू से लंबा है, राजू से लंबा है, लेकिन अरुण से छोटा है। लेकिन अरुण से छोटा है, लेकिन क्या होगा भाई, अरुण से छोटा है। विजय जो है राजू से लंबा है, विजय राजू से लंबा है, लेकिन अरुण से छोटा है। विजय जो है किससे छोटा है, अरुण से छोटा है। देखिए अरुण से हमने यहाँ पे इसको छोटा कर दिया, अरुण से छोटा है, लेकिन अरुण से छोटा है। जेम्स अरुण से लंबा है। जेम्स जो होगा देख लीजिएगा वो अरुण से लंबा है। देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया जेम्स जो है अरुण से लंबा है। सैम विजय से लंबा है। सैम जो है दोस्तों देख लीजिएगा वो विजय से लंबा है। जेम्स, अरुण, सैम जो होगा विजय से लंबा हो जाएगा। अब देख लीजिएगा यहाँ पे अगर हम देखें इस जगह पे, तो सैम जो हो जाएगा, यहाँ पे देखिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हमने सैम बना दिया, और यहाँ पे हमारा क्या था, यहाँ पे हमारा विजय था। मान लीजिएगा विजय को और थोड़ा सा पीछे कर दिया, विजय, और यहाँ पे हमारा कौन था, राजू था। ये हो गया, सैम विजय से लंबा है लेकिन अरुण से छोटा है। देखिए सैम अरुण से छोटा हो जाएगा। राजू सैम से छोटा है, राजू देखिए सैम से छोटा है। समूह में सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा कौन है, राजू है। राजू दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया सी ऑप्शन पे, तो 187 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 187 का विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और आगे देख लीजिएगा 188 नंबर दिया गया है कि एक सौंदर्य प्रतियोगिता में 6 प्रतियोगी हैं। एक सौंदर्य प्रतियोगिता में 6 प्रतियोगी हैं। मॉडल क्यू मॉडल ए से लंबी है किंतु मॉडल ई से छोटी है। मॉडल एक्स मॉडल ई की जितनी लंबी नहीं है लेकिन मॉडल आई से लंबी है। मॉडल एफ मॉडल आई से लंबी है किंतु मॉडल क्यू से छोटी है। निम्नलिखित में से किसकी लंबाई सर्वाधिक है, ये बात यहां से बतानी है। तो दोस्तों देख लीजिएगा, इसने कहा 6 प्रतियोगी हैं। मॉडल क्यू जो है मॉडल ए से लंबी है। मॉडल जो क्यू होगी, क्यू वो किससे लंबी हो जाएगी, ए से लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों देख लीजिएगा मॉडल जो क्यू है, देखिए जो क्यू है वो ए से लंबी हो जाएगी। मॉडल क्यू ए से लंबी है किंतु मॉडल ई से छोटी है। ये जो क्यू है ये किससे छोटी है, ई से छोटी है। मॉडल क्यू जो है वो ई से छोटी है, देखिए ई से छोटी है। अब मॉडल एक्स मॉडल ई जितनी लंबी नहीं है। मॉडल जो एक्स है, देखिए मॉडल एक्स जो होगी वो मॉडल ई जितनी लंबी नहीं है। मॉडल ई के जितनी लंबी नहीं है, तो मॉडल ई के जितनी लंबी नहीं है तो यानी कि ऐसे रख देंगे,
ठीक है, मॉडल ई की जितनी लंबी नहीं है, लेकिन मॉडल आई से लंबी है, मॉडल आई से लंबी है। तो दोस्तों देख लीजिएगा, मॉडल आई से लंबी है कौन, ये ई, तो इसके नीचे कहीं हमारा आ जाएगा आई आ जाएगा, मॉडल आई से लंबी है। मॉडल एफ, मॉडल आई से लंबी है, मॉडल जो एफ होगा, देखिए एफ जो होगा वो आई से लंबी है, किंतु मॉडल क्यू से छोटी है, मॉडल क्यू से छोटी है। देखिए मॉडल क्यू से छोटी है, यहाँ पे हमने ये रख दिया, मॉडल क्यू से छोटी रख दिया, मॉडल क्यू से छोटी रख दिया, छोटी है निम्नलिखित, हाँ मॉडल क्यू से छोटी है। अच्छा ये हो गया। अब दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे अगर देखेंगे तो देख लीजिएगा सबसे बड़ा अगर देखेंगे तो क्यू से बड़ा तो हमारा देख लीजिएगा कौन, ई जा रहा है, तो सबसे पहले भी इनको मिला के लिख दीजिएगा ई, ई के पीछे हमारा कौन आ रहा है, देखिए क्यू आ रहा है, और क्यू से बड़ा दोस्तों देख लीजिएगा, क्यू से छोटे एफ और आई आ रहे हैं, तो क्यू के बाद अगर देखेंगे, देखिए एक्स आ रहा, तो यहाँ पे अगर हम एक्स रख दें, एक्स के बाद अगर यहाँ पे हम देखें तो अब किसको रख दें, अब रख दें हम क्यू को रख दें, तो देख लीजिएगा हमने यहाँ पे क्यू रख दिया, क्यू के बाद दोस्तों देखेंगे तो एफ रख दिया, एफ के बाद दोस्तों देखेंगे तो आई रख दिया, आई के बाद दोस्तों देखेंगे तो ए रख दिया। इस प्रकार से हमारा डायग्राम तैयार हो गया। अब यहाँ पे कहा है कि सर्वाधिक लंबाई मॉडल, जिसने ये तो पूछा है कि निम्नलिखित में से किसकी लंबाई सर्वाधिक है, तो सर्वाधिक लंबाई दोस्तों किसकी है, मॉडल ई की है, तो सर्वाधिक लंबाई मॉडल ई की है। देख लीजिएगा दिया गया है बी ऑप्शन पे, तो 188 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 189 नंबर, और 189 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है, कहा गया है कि एक बेकर ABCD और ई क्रमांक के 5 चॉकलेट केक बनाता है। डी जो है बी जितना मीठा नहीं है, डी जो है बी के जितना मीठा नहीं है, ठीक है। ए ई से अधिक मीठा है लेकिन डी जितना मीठा नहीं है, बी सी से अधिक मीठा है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक मीठा है, ये बात हमको बतानी है। तो अब दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हमको करना ये है, यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा कहा एक बेकर ABCD और ई क्रमांक के 5 चॉकलेट केक बनाता है, 5 क्या है, चॉकलेट केक बनाता है। तो यहाँ पे जो इसने कहा है कि बी जो है, देखिए डी जो है बी जितना मीठा नहीं है, बी के जितना मीठा हमारा डी नहीं होगा, तो इसका मतलब बी जो है ज्यादा मीठा होगा और डी उतना मीठा नहीं होगा, तो ये बना दिया मीठा नहीं है। ए जो है ई से अधिक मीठा है, अब दोस्तों देख लीजिएगा ए जो होगा वो ई से अधिक मीठा है, ये हमने बना दिया, ए जो है ई से अधिक मीठा है लेकिन डी जितना मीठा नहीं है, लेकिन डी जितना मीठा नहीं है, तो इसका मतलब इसकी इसी के नीचे तो हम लगाएंगे आकर, देखिए ए लगा देंगे और फिर ये ई लगा देंगे, क्योंकि इसने कहा था ना डी कितना मीठा नहीं है, लेकिन डी जितना मीठा नहीं है। बी जो है सी से अधिक मीठा है, बी जो होगा वो सी से अधिक मीठा है, बी जो है सी से अधिक मीठा है। तो दोस्तों देख लीजिएगा, इसका मतलब दोस्तों देख लीजिएगा बी जो होगा वो सी से अधिक मीठा है, तो बी जो है सी से अधिक मीठा है। तो यहाँ पे अगर हम देख लीजिएगा ऐसे बना दें, तो ये जो है यहाँ पे हम कर दें ऐसे, देखिए सी यहाँ पे कर दें और बी यहाँ पे कर दें, यहाँ पे हमने बी जो है सी से अधिक मीठा है, ऐसा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक मीठा है, सबसे अधिक मीठा हमारा कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। बी दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया सी ऑप्शन पे, तो 189 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 190 नंबर दोस्तों देख लीजिएगा, और 190 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों देख लीजिएगा दिया ये गया है, इस पे कहा गया है कि एक कक्षा में 7 छात्र PQRSTU और V हैं, उनकी लंबाइयों के आधार पर उनकी तुलना की गई है, उनकी लंबाइयों के आधार पर उनकी तुलना की गई है। टी जो है S से छोटा है लेकिन U से लंबा है, टी जो होगा S से छोटा है, S से छोटा कौन है, टी है, लेकिन U से लंबा है, देख लीजिएगा, लेकिन टी जो है S से छोटा है लेकिन U से लंबा है, देखिए U से लंबा है, U से हमने लंबा कर दिया टी को, देखिए इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। टी जो है U से छोटा S से लंबा, ठीक है इतनी बात हो गई। अब आगे बढ़ लीजिएगा, टी जो है S से छोटा लेकिन U से लंबा, ठीक है U जो होगा वो P से लंबा है, अब देख लीजिएगा U जो है वो P से लंबा है, देखिए P से लंबा कर दिया, U जो है P से लंबा है। R और Q V से छोटे हैं, देख लीजिएगा R और Q जो होंगे वो V से छोटे हैं लेकिन S से लंबे हैं, S से लंबे हैं, देख लीजिएगा भाई S से लंबे कौन है, R और Q V से छोटे हैं, तो देखिए V से छोटे हैं ना, तो V से छोटे हैं तो V सबसे ऊपर आ जाएगा टॉप में, देख लीजिएगा इसमें हमने क्या कर दिया, V को हमने यहाँ पे टॉप में कर दिया। V से देखिए तो कहा है R और Q V से छोटे हैं, तो देख लीजिएगा ये R और Q में ये कंफर्म नहीं है
कि हमारा R पहले आ जाएगा कि दोस्तों यहाँ पे Q पहले आ जाएगा। हो सकता है इस जगह पे पहले Q आ जाए बाद में R आ जाए, इस प्रकार से हमारा बन जाएगा। दोस्तों देख लीजिएगा ये इस प्रकार से ना, अब S से लेकिन छोटे, S से बड़े हैं, S से लंबे हैं, देख लीजिएगा उनकी लंबाइयों का इनमें से कौन सा अनुभव संभव हो सकता है। देख लीजिएगा अब संभव कौन होगा, V हो जाएगा, R हो जाएगा, फिर Q हो जाएगा, S हो जाएगा, T हो जाएगा, U हो जाएगा, P हो जाएगा। एक तो दोस्तों देख लीजिएगा A वाला ही हो जाएगा। फिर देखिए ये V हो जाएगा, Q पहले हो जाएगा, बाद में R हो जाएगा, फिर देखिए S होना चाहिए, इसी के पे T बनाए रखा तो ये गलत हो जाएगा। V R, फिर दोस्तों देख लीजिएगा Q के बाद U बना दे गया, ये गलत हो जाएगा। V Q गलत दे दिया गया, Q R, फिर S T के पहले फिर बाद में U होना चाहिए, बाद में P होना चाहिए, ये भी गलत दिया गया। तो केवल हमारा देखेंगे तो 190 का विकल्प A के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो विकल्प नंबर हमारा A के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा 190 हमारा हो गया, हाँ भाई 190 हो गया। 191 देखेंगे, 191 नंबर में कहा है कि K जो है N से छोटा है। देखिए K जो है वो किससे छोटा है, N से छोटा है, N से छोटा कर दिया, लेकिन M से लंबा है। लेकिन K जो है N से छोटा है लेकिन किससे, M से लंबा है, देखिए M से लंबा कर दिया। J जो है K से लंबा है, J जो होगा वो K से लंबा है। K से लंबा है कौन, J। दोस्तों देख लीजिएगा हमने K से लंबा J बना दिया, लेकिन N से छोटा है। देख लीजिएगा भाई N से छोटा है, तो इसका मतलब दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा N आ जाएगा, देखिए यहाँ पे हमारा N आ जाएगा, यहाँ पे हमारा J आ जाएगा, लेकिन N से छोटा है, ठीक है। K जो है K N M और J में सबसे छोटा कौन है, K N M J में सबसे छोटा हमारा M हो जाएगा। M दिया गया है दोस्तों देख लीजिएगा A ऑप्शन पे। तो 191 का विकल्प नंबर हमारा A के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 191 के बाद हम लोग देखेंगे 192 नंबर, और इस पे कहा है कि 6 छात्रों B, D, F, U, V और X की तुलना उनके अंकों के आधार पर की जाती है। X ने केवल 2 छात्रों से अधिक अंक प्राप्त किए, ठीक है, X ने केवल 2 छात्रों से अधिक अंक प्राप्त किए। अब देख लीजिएगा X जो है केवल 2 छात्रों से अधिक अंक प्राप्त करता है। ये जो X है केवल 2 छात्रों से अधिक अंक प्राप्त करता है, ठीक है। 6 छात्र हैं यहाँ पे, अब कह रहा अधिक अंक प्राप्त किए। B ने F से अधिक अंक लेकिन U से कम अंक प्राप्त किए। देखिए B जो होगा वो F से कम, F से नहीं, B ने F से अधिक, देखिए F से अधिक लेकिन U से कम, देख लीजिएगा U से कम अंक प्राप्त किए। यदि F ने X से अधिक अंक प्राप्त किए, यदि जो ये F है वो X से अधिक अंक प्राप्त किए, हाँ तो ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है। यदि F ने X से अधिक अंक प्राप्त किए तो दोस्तों देख लीजिएगा ये बन जाएगा, X से अधिक अंक प्राप्त किया, F ने X से अधिक अंक प्राप्त किया, तो सबसे अधिक अंक किसने प्राप्त किया। तो दोस्तों देख लीजिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 ही व्यक्तियों को बताया गया है। तो दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा आ जाएगा X के ऊपर F आ जाएगा, F के ऊपर यहाँ पे B आ जाएगा, B के ऊपर हमारा U आ जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा सबसे अधिक अंक, देखिए बचा कौन, देखिए B हो गया, D देख लीजिएगा एक हमारा D बचेगा, यहाँ पे हो सकता है D हो जाए, हो सकता है यहाँ पे V हो जाए, हो सकता है इस जगह पे V आ जाए या D आ जाए, ऐसे हमारे कॉम्बिनेशन ऐसे बन जाएंगे, ठीक है ना। तो कह रहा सबसे अधिक अंक किसने प्राप्त किया, सबसे अधिक अंक हमारा U ने प्राप्त किया, U दिया गया C ऑप्शन पे। तो 192 का विकल्प नंबर हमारा C के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 192 के बाद हम लोग देखेंगे 193 नंबर। 193 नंबर में दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया, कहा गया कि 6 लड़कियों P, Q, R, S, T तथा U की आयु की तुलना की गई है। S जो है S, R तथा U से बड़ी है। देखिए 6 लड़कियों की तुलना इसमें की गई है। यहाँ पे 192 नंबर में हमारा कौन सा था, C साइड सही था। और 193 नंबर में अब दोस्तों देख लीजिएगा, इसने कहा 6 लड़कियां P, Q, R, S, T, U की आयु की तुलना की गणना की गई है। S जो होगा S R तथा U से बड़ी है। S जो भी ये जो S है वो R तथा U से बड़ी होगी, तो R और U से बड़ी होगी। S जो है ये R से या फिर दोस्तों U से बड़ी है, ठीक है, R तथा U से बड़ी है, लेकिन P से छोटी है। S जो है लेकिन P से छोटी है, देखिए P से छोटी कर दिया, लेकिन P से छोटी है। T से केवल एक ही लड़की बड़ी है,
अब देखिए 2 2 4, टी से केवल एक ही लड़की बड़ी है। अब देख लीजिएगा टी से केवल एक लड़की बड़ी है, तो अब टी से केवल एक लड़की बड़ी है, तो यहाँ पे हो सकता है टी से जब एक लड़की बड़ी हो जाएगी दोस्तों देख लीजिएगा, तो यहाँ पे हमने टी रख दिया और टी से देखिए कौन बच रहा है, पी हो गया, क्यू बच रहा है। देखिए क्यू को हम यहाँ पे कर देंगे पी क्यू आर एस टी यू वी, यू तक, ठीक है ना। देख लीजिएगा आपका उनकी आयु का निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम संभव नहीं है। बाईं ओर से उनकी आयु के घटते क्रम में है। देखिए सब ये जो लिखे हैं बाईं ओर से उनकी आयु के सब घटते क्रम में लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे अगर देखें तो भाई दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे कह रहा है कौन सा अनुक्रम संभव नहीं है। तो देखिए ये सब क्या है, घटते क्रम में लिखे हुए हैं। तो भाई यहां से देख लीजिएगा संभव नहीं है। देखिए Q हो जाएगा, T हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे S, इस S के पहले P होना चाहिए, फिर R और U होना चाहिए। ये तो गलत दिया गया है। फिर दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे अगर देखेंगे P के बाद T के बाद S के बाद R U Q, तरफ बाईं ओर से उनकी आयु के घटते क्रम में है। तो भाई यहाँ पे अगर देखेंगे घटते क्रम में अगर हम लिख दें तो दोस्तों देख लीजिएगा एक तो हमारा बन जाएगा, ये बन जाएगा क्यू टी पी एस आर और यू बन जाएगा। या इसी को दोस्तों हम देख लीजिएगा क्या लिख सकते हैं, या इसको हम दोस्तों देख लीजिएगा ऐसे भी तो लिख सकते हैं। एक कंडीशन हमारी देख लीजिएगा, अब यहाँ पे पी को हम आगे बना देंगे, पी को आगे बना देंगे क्यों, क्योंकि इसने कहा है ना कि P से छोटी है। देखिए एस आर था यू से बड़े, लेकिन P से छोटी है। T से केवल एक ही लड़की बड़ी है, T से केवल एक ही लड़की बड़ी है। तो हो सकता है P हमने यहाँ पे बना दिया, अब बाद में हम T को बना दें, T को ऐसे बना दें। फिर उसके बाद दोस्तों देख लीजिएगा P हो गया, T हो गया, उसके बाद हम S बना दें। S से देखिए T से एक ही बड़ी कर दिया, S के बाद अगर दोस्तों देखें तो हमारा ये R दिया गया है, R कर दें। R के बाद दोस्तों देख लीजिएगा U दिया गया है, ये U हो जाएगा। U के बाद हमारा एक बच रहा है दोस्तों Q, तो यहाँ पे Q कर दें। एक कंडीशन ये बन जाएगी। और एक कंडीशन दोस्तों देख लीजिएगा क्या बन जाएगी, P को हमने वही रख दिया, ये T रख दिया, और T के बाद दोस्तों देखेंगे तो हमारा ये Q को हो सकता है पहले रख दिया जाए। दोस्तों देख लीजिए Q को, और फिर यहाँ पे S को रख दिया, और फिर यहाँ पे R/U को रख दिया। दोस्तों देख लीजिएगा ये कंडीशन तो हमारी बन जाएंगी। लेकिन ये जो पहले वाली कंडीशन है यही एक नहीं बन पाएगी, बाकी और ये 3 कंडीशन हमारी बन जाएंगी। तो विकल्प नंबर जो हमारा देखेंगे 193 का ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 194 नंबर, और इसमें कहा है कि सेब का एक पेड़ नींबू के पेड़ से लंबा है। देख लीजिएगा सेब का एक पेड़ नींबू के पेड़ से लंबा है। तो दोस्तों देख लीजिएगा सेब के एक पेड़ को हम नींबू के पेड़ से लंबा किए दे रहे हैं। सेब का जो पेड़ होगा वो नींबू के पेड़ से लंबा है। देखिए नींबू के पेड़ से हमने लंबा कर दिया। सेब का पेड़ नींबू के पेड़ से लंबा है। पपीते का पेड़ ताड़ के पेड़ से छोटा है। अब देख लीजिएगा पपीता का जो पेड़ होगा वो ताड़ के पेड़ से छोटा, देखिए यहाँ पे हमने ताड़ लिख दिया, ताड़ के पेड़ से छोटा कर दिया पपीता का पेड़। देखिए पपीता का पेड़ छोटा कर दिया, ताड़ का पेड़, हाँ पपीते का पेड़ ताड़ के पेड़ से छोटा है। आम का पेड़ पपीते के पेड़ से छोटा है। अब देखिए पपीते के पेड़ से छोटा हमारा क्या हो जाएगा, आम का पेड़ हो जाएगा, ये आम रख दिया। हाँ आम पपीते के पेड़ से छोटा है, लेकिन सेब के पेड़ से लंबा। देखिए सेब के पेड़ से हमारा क्या हो जाएगा, ये लंबा हो जाएगा, लंबा है। इनमें से कौन सा पेड़ सबसे लंबा है, सबसे लंबा हमारा ताड़ का पेड़ है। ताड़ का पेड़ दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया बी ऑप्शन पे। तो 194 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 194 के बाद देखेंगे 195 नंबर, और यहाँ पे हमारा दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है, कहा गया कि 6 शहरों में अलीगंज सेवा नगर से बड़ा है। अलीगंज जो होगा हमारा वो किससे बड़ा है भाई, सेवा नगर से हमारा बड़ा है। तो देख लीजिएगा भाई यहाँ पे अलीगंज जो होगा हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं अलीगंज। देखिए भाई अलीगंज जो हमारा होगा वो सेवा नगर से बड़ा है। देखिए ये तो करा अलीगंज सेवा नगर से बड़ा है। हरिनगर नंद नगरी से बड़ा है। हरिनगर जो है वो नंद नगरी से बड़ा है। हरिनगर जो है वो नंद नगरी से बड़ा है। तो नंद नगरी से बड़ा है, तो यहाँ पे हम लिख दें नंद, आगे लिख दें नगरी। देखिए नंद नगरी से बड़ा है कौन, नंद नगरी से बड़ा है हरिनगर। तो यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों हरि, आगे लिख देते हैं नगर। देखिए नंद नगरी से बड़ा है हरिनगर, नंद नगरी से बड़ा है, नंद नगरी से बड़ा है।
जैतपुर हरिनगर से छोटा है, हरिनगर से जैतपुर छोटा है। तो देखिए यहाँ पे कहीं जैतपुर आएगा हमारा, जैतपुर जो होगा हरिनगर से छोटा है लेकिन सेवानगर से बड़ा है, लेकिन भाई सेवानगर से बड़ा है। तो सेवानगर से हमारा जैतपुर, तो दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे आ जाएगा हमारा जैतपुर, जैतपुर आ गया। जैतपुर के बाद दोस्तों देखेंगे जैतपुर जो है, देख लीजिएगा जैतपुर ये हो गया, जैतपुर हरिनगर से छोटा है, हरिनगर से दोस्तों देख लीजिएगा छोटा है लेकिन सेवानगर से बड़ा है। अब दोस्तों देख लीजिएगा सेवानगर से देखिए जैतपुर बड़ा ही है, जैतपुर लेकिन सेवानगर से बड़ा है। सेवानगर नंद नगरी से छोटा है, सेवानगर जो होगा नंद नगरी से छोटा है। तो देख लीजिएगा अब सेवानगर जो होगा वो नंद नगरी से छोटा है। देखिए देख लीजिएगा यहाँ पे नंद नगरी से छोटा है कौन, सेवानगर। हाँ देखिए नंद नगरी से छोटा है सेवानगर, छोटा है लेकिन रामपुर से बड़ा है। अब देखिए रामपुर से जो हमारा बड़ा है, अब देख लीजिएगा बड़ा है तो रामपुर से यहाँ पे हम बड़ा कर देंगे, तो ये रामपुर से हमारा बड़ा हो जाएगा, रामपुर यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे अब इसमें ये कंफर्म है जैतपुर बड़ा है कि अलीगंज बड़ा है। यहाँ पे इसी के नीचे हम यहाँ पे लिख देते हैं जैतपुर, लिख देते हैं, एक इनका ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा जैतपुर के बाद यहाँ पे हम अलीगंज लिखे दे रहे हैं, अलीगंज लिखे दे रहे हैं इस जगह पे, तो ये बन जाएगा अलीगंज। अब दोस्तों देख लीजिएगा इनका एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा हमारा। तो कह रहा इनमें से कौन सा शहर सबसे छोटा है, सबसे छोटा हमारा रामपुर हो जाएगा, रामपुर दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो 195 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन था इस पार्ट का। होप सो दोस्तों आपको अभी तक मेरे द्वारा बताए गए सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। फिर भी दोस्तों आपको बता दूं यदि किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट या डप्ट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और दोस्तों वीडियो कैसा लगा इसका राय और सुझाव में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों वीडियो का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों यदि चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इन सब का लिंक दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। ग्रुप में जुड़ने से दोस्तों आपको ढेरों प्रकार के बेनिफिट होंगे, जैसे कि दोस्तों आपको हर रोज का करंट अफेयर मिलता रहेगा, साथ में दोस्तों क्लास नोट्स का हल सेट पीडीएफ मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपका कोई भी किसी भी सब्जेक्ट में कोई डाउट या डप्ट या क्यूरी हो तो आप उसको हमारे ग्रुप में भेज करके उसका सोल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। साथ में दोस्तों आपको यदि किसी भी प्रकार की कोई भी प्रकाशन की कोई भी बुक चाहिए तो उसका फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ भी आपको हमारे इस ग्रुपों से मिल जाएगा। तो ये सारे बेनिफिट है दोस्तों आपको हमारे ग्रुप में जुड़ने से। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे ग्रुप से जरूर जुड़े। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो कैसा लगा इसका राय और सुझाव में कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके मेंशन करके जरूर बताया करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।